हेलो स्टूडेंट्स, हम प्लेटो के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्लेटो के दो सिद्धांत, न्याय सिद्धांत और शिक्षा सिद्धांत की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हम प्लेटो का तीसरा सिद्धांत लेंगे, साम्यवाद का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्लेटो का लक्ष्य न्याय पर आधारित एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था। आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना करने के लिए प्लेटो ने दो बातों पर बल दिया था: राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली और संपत्ति और परिवार का साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो की मान्यता थी कि राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली के द्वारा ऐसा अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग तैयार किया जा सकेगा जो अपने कर्तव्य पालन में पूरी तरह से निपुण होगा। लेकिन प्लेटो को ये आशंका थी कि शिक्षा शासक और सैनिक में जो सद्गुण कर्तव्य पालन की भावना पैदा करेगी, वे तत्व कहीं विपरीत वातावरण में समाप्त न हो जाएं, अर्थात संपत्ति और परिवार के मोह में पड़कर कहीं शासक वर्ग और सैनिक वर्ग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न कर दें। इसके लिए प्लेटो ने सबसे अच्छा तरीका यही अपनाया कि उनके लिए संपत्ति का भी निषेध कर दिया और परिवार का भी निषेध कर दिया, क्योंकि प्लेटो की मान्यता थी कि साम्यवाद के बिना विवेक निष्क्रिय हो सकता है और शुद्धा रक्षक को भी भेड़िया बना सकती है। प्लेटो के साम्यवाद की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसका साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग यानी शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका कारण ये है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य वर्तमान साम्यवाद की तरह आर्थिक नहीं है, राजनीतिक है। वह आर्थिक क्षेत्र की बुराइयों को नहीं समाप्त करना चाहता, उसका आर्थिक क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। वह केवल राजनीतिक क्षेत्र में फैली हुई बुराइयों को दूर करना चाहता है। और राजनीति से, क्योंकि अभिभावक वर्ग ही संबंधित है, उत्पादक वर्ग का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इसलिए प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है। उत्पादक वर्ग को उसने साम्यवाद की परिधि से बाहर रखा है। प्लेटो के साम्यवाद के दो रूप हैं: संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद। पहले हम चर्चा करेंगे संपत्ति के साम्यवाद की। संपत्ति के साम्यवाद के बारे में प्लेटो ने लिखा था कि पहली बात तो यह है कि उनके पास यानी अभिभावक वर्ग के पास केवल उतनी ही निजी संपत्ति होगी जितनी जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। उनके पास अपना कोई घर नहीं होगा, ना कोई ऐसा गोदाम होगा जो सबके लिए खुला ना हो। उन्हें सामान्य भोजनालयों में भोजन करना चाहिए और सिपाहियों की तरह डेरों में निवास करना चाहिए। और समस्त नागरिकों में से केवल वे ही ऐसे नागरिक होंगे जो सोने चांदी को छुएंगे भी नहीं, अर्थात ना तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करेंगे, ना सोने चांदी को आभूषण के रूप में धारण करेंगे। और जब तक वे ऐसा करेंगे, इसी में उनकी मुक्ति है। लेकिन प्लेटो का कहना है कि लेकिन जब कभी वे अपना घर, भूमि या धन उपार्जित कर लेंगे, तो ऐसी स्थिति में वे अपने नगर वासियों के सहायक होने के बजाय उनसे द्वेष करने लग जाएंगे और उनके जीवन के शेष सारे दिन नगर वासियों से घृणा करने में और उनके द्वारा घृणा करवाए जाने में ही व्यतीत हो जाएंगे।